टू स्टडी गुरुकुल। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की आखिर क्या स्थिति दोस्तों, कॉज लिस्ट और सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट से आखिर क्या आउटपुट सामने निकल कर आ रहा है। वहीं एनसीपीसी आयोग में दोस्तों वर्गवार सूची पीएनपी सचिव जी की पूरी तरह से दोस्तों कूच। 69,000 शिक्षक भर्ती में राज्य सरकार को किया गया था तलब। 31,661 चयनित लिस्ट, संपूर्ण नियमों का पालन दोस्तों SCERT से महत्वपूर्ण खबर। वहीं बीटीसी छात्र स्पेशल छात्र दोस्तों भारांक की मांग 69,000 शिक्षक भर्ती में। यूपी दरोगा पदों पर दोस्तों भर्ती महा और एग्ज़ाम आखिर कब होने वाला है, आप क्योंकि प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। वही 69,000 शिक्षक भर्ती, नियुक्ति छात्र, नई शिक्षक भर्ती कब, संपूर्ण अपडेट को कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थी को भारांक दे जिले हो आवंटित 69,000 शिक्षक भर्ती। परिषद की स्कूल की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के जिला आवंटन में विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थी की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने प्रशिक्षण योग्यता विशिष्ट बीटीसी के कॉलम 5 को ही भरा और कार्यरत शिक्षण मित्र का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसके बाद भी उन्हें भारांक का लाभ नहीं दिया गया। बेसिक शिक्षा परिषद अब 31,661 पदों के लिए नए सिरे से जिला आवंटन सूची तैयार करेगी, जिसमें शामिल करने की इनको मांग की गई है। परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए कुछ अभ्यर्थी ने लिखित परीक्षा के आवेदन में प्रशिक्षण योग्यता विशिष्ट बीटीसी के कॉलम में 5 को ही भरा था। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये छात्र आएंगे, अब इनमें ये पास तो हुए हैं लेकिन नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र में उन्होंने अब तक शिक्षा मित्रों के रूप में कार्यरत होने का स्पष्ट उल्लेख किया है। इसके बाद भी उन्हें भारांक नहीं दिया गया। परिषदीय सचिव को सौंपे ज्ञापन में कहा 69,000 शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तय आयु सीमा को पार कर रहे थे, उनकी परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से ऑफलाइन प्रवेश पत्र दिया गया, साथ ही प्रशिक्षण योग्यता का कॉलम भरने पर भारांक भी दिया गया है। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जो भर्ती परीक्षा की तय आयु सीमा के अंदर हैं उनको प्रवेश पत्र तो ऑनलाइन दिए गए लेकिन भारांक नहीं दिया गया, इससे वे चयनित नहीं हो सके। इस बार जिला आवंटन में ऐसे अभ्यर्थी को भारांक देकर जिला आवंटित किया जाए। और इनके लिए दोस्तों पहले भी ऑर्डर आ चुका है कोर्ट की तरफ से, लेकिन अभी तक इसको अप्लाई नहीं किया गया है। 69,000 में ये छात्र अगर दोस्तों आएंगे तो आप समझ सकते हैं चयनित लिस्ट पूरी तरह से प्रभावित होना बिल्कुल संभव है। तो ऐसे में दोस्तों इन्होंने विशिष्ट बीटीसी है, इन्होंने मांग की है भारांक देने की, और इनको जो 69,000 लिस्ट है जो 31,661 की बन रही है उसमें इनको भी जगह देने की बात कही गई है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं 69,000 में 31,661 पदों की जो सूची है उसको लेकर अभी तक दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से नियम किस किस नियम पर दोस्तों ये पूरी तरह से तैयार है। जो लिस्ट पहले ही बेसिक मंत्री सतीश द्विवेदी जी के माध्यम से बता दिया गया था कि इसमें आरक्षण नियमों का पूरी तरह से पालन किया गया है। ऐसे में उन अभ्यर्थियों पर तलवार लटक सकती है जो कम गुणांक से इसमें दोस्तों 31,661 में सिलेक्शन पाएंगे, क्योंकि विशिष्ट बीटीसी के आ जाने से उनका स्थान जो है रिक्त हो सकता है। तो चयनित लिस्ट दोस्तों संपूर्ण नियम इसमें अप्लाई, लेकिन एक मामला दोस्तों एनसीपीसी आयोग के अंतर्गत वर्गवार सूची को लेकर अटका हुआ है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के डिले को देखते हुए ये लिस्ट अभी तक प्रभावी नहीं हुई, और इसलिए क्योंकि आगे आने वाले समय में किसी भी तरह का कोई पेचीदा मामला ना आए। जैसे आपने देखा कि एकदम काउंसलिंग करा ली गई थी सरकार के द्वारा और उसके बाद काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स भी वापस किए गए, छात्रों को इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। आपने देखा कि छात्र 40 हज़ार रुपये खर्च करके काउंसलिंग कराने गए, फिर डॉक्यूमेंट्स लेने भी इतने ही पैसे खर्च करने के बाद गए। इतनी दूर दूर डॉक्यूमेंट्स दोस्तों यानी उनका जिला आवंटित था। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं उनके लिए समस्या ना उत्पन्न हो और आने वाले समय में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए एनसीपीसी के अंतर्गत दोस्तों इस संपूर्ण मामले का निस्तारण अनिवार्य था। इसलिए अभी तक ये 31,661 की जो लिस्ट है पूरी तरह से प्रभावी नहीं की गई, और ना ही दोस्तों जो एक सप्ताह में नियुक्ति पत्र बांटने का ऐलान किया गया था वो ना ही प्रभावी हुआ। आपने देखा कि हाँ 6 दिन हो चुके हैं लेकिन किसी भी तरह से कोई भी बात सामने निकल कर नहीं आई। 5 दिन बीत चुके हैं। 19 में दोस्तों प्रेस विज्ञप्ति आई थी जिसमें आपने देखा था कि एक सप्ताह में नियुक्ति देने की बात की गई थी। तो एनसीपीसी आयोग में दोस्तों आज वर्गवार सूची अवेलेबल करा सकते हैं पीएनपी सचिव,
और निश्चित ही फिर 69,000 शिक्षक भर्ती निस्तारण तेज़ी से होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर एनसीबीसी आयोग पूरी तरह से दोस्तों संतुष्ट नहीं हुए तो आप समझ सकते हैं भर्ती अधर में कहीं ना कहीं लटक सकती है। तो इसलिए वहाँ सरकार को मजबूती के साथ, जैसा इलाहाबाद कोर्ट के अंतर्गत सरकार ने काउंटर किया है एमआरसी पर, ऐसा ना करके, क्योंकि वो अधूरा काउंटर है, आप सब जानते हैं, उससे अलग जो वर्गवार सूची और अन्य डाटा एनसीबीसी आयोग के माध्यम से मांगा गया था उसको अवेलेबल कराकर भर्ती की दिशा को बिल्कुल सही डायरेक्शन दें, ताकि किसी भी छात्र का अहित ना हो और सभी छात्र जो हैं इसमें सिलेक्शन पा लें। तो देखते हैं दोस्तों एनसीबीसी आयोग में क्या वर्गवार सूची किस प्रकार से अवेलेबल होती है। आज तलब किया गया है राज्य सरकार के अधिकारियों को और दिल्ली कूच हो चुकी है। तो देखते हैं जैसे ही वहाँ से किसी भी तरह की कोई अपडेट निकल कर आती है वर्गवार सूची को लेकर, आप सभी को सबसे पहले स्टडी गुरुकुल टीम की तरफ से बता दिया जाएगा। वहीं अगर बात करें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर की, तो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आप समझ सकते हैं कि छात्रों के माध्यम से ऑर्डर को लेकर एप्लीकेशन भी लगाई गई थी कि एप्लीकेशंस के माध्यम से, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि 3 माह तक ऑर्डर किसी भी परिस्थिति में वो रिजर्व रख सकते हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रेशर आप नहीं बना सकते, और 3 माह के अंतर्गत वो आपका ऑर्डर मर्जी है उनकी, अगर ज़्यादा संवेदनशील मामला है तो दे सकते हैं, नहीं तो नहीं। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि बाद में एप्लीकेशन वगैरह इन सबको फाइल किया जा सकता है। लेकिन अभी आप समझ सकते हैं स्थिति ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इसी पर पूरी भर्ती की दिशा दशा टिकी हुई है। तो कहीं ना कहीं अगर राज्य सरकार इसमें पैरवी करती तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव आउटपुट सामने देखने को मिलता है। लेकिन राज्य सरकार 31,661 पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया भी दोस्तों यहाँ पूरी तरह से नियमावली का पालन करते हुए एक पहले प्रेस जो विज्ञप्ति है वो जारी होगी, और विज्ञप्ति जारी होने के बाद ही दोस्तों ये लिस्ट पब्लिश हो सकती है। लेकिन एनसीबीसी आयोग में आज संपूर्ण मामले का निस्तारण पहले होगा, फिर उसके बाद ही दोस्तों भर्ती की दिशा दशा सुनिश्चित होगी। तो देखते हैं क्या होने वाला है। वहीं अगर बात करें दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती से अलग यूपी दरोगा पदों पर भर्ती, तो यहाँ सबसे पहले देख सकते हैं यूपी पुलिस में 5805 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा 19 से 20 दिसंबर। लेकिन यहाँ देखिए आप दरोगा पदों पर क्या बताया गया है, कब से आवेदन है, क्या आखिर मामला है। जेल वार्डर, फायरमैन, घुड़सवार पुलिस के पदों पर होगी भर्ती, और यहाँ 5805 पदों के लिए 19 दिसंबर और 20 दिसंबर को परीक्षा कराई जाएगी। भर्ती बोर्ड के महानिदेशक RK विश्वकर्मा ने बताया कि 5805 पदों में जेल वार्डर के 3638 और घुड़सवार के इतने हैं, और फायरमैन के दोस्तों 2065 पद शामिल हैं। इसके अलावा 9495 पद सिविल पुलिस दरोगा के, 9027 PSC का प्लाटून कमांडर दोस्तों 445 हैं, तो प्लाटून कमांडर भी आप बन सकते हैं। फायरमैन के 23 पद पर भर्ती के लिए टेक्निकल असेसमेंट चल रहा है दोस्तों। सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल स्टेनो वे अकाउंटेंट के 1399 पदों भर्ती के लिए टेंडर की प्रक्रिया अभी चलिए। बोर्ड की कोशिश है कि इन सभी भर्ती परीक्षाओं को दिसंबर से जनवरी तक करा लें। तो ध्यान रखिएगा दरोगा भर्ती परीक्षा को लेकर भी स्थिति स्पष्ट है कि दोस्तों जनवरी या दिसंबर तक आप सभी का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसके लिए भी आप डेडिकेटेड रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि एक अच्छा मौका है आपके पास, अपॉर्चुनिटी है, आपको वर्दी लेने की दम है, हिम्मत है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जुनून है तो वर्दी आप पा जाएंगे। तो प्रिपरेशन में लगे रहिए, डटे रहिए, किसी की तरफ भी बिल्कुल भी मत ध्यान दीजिए। तो दोस्तों देखते हैं क्या होने वाला है, स्थिति क्या बनने वाली है 69,000 शिक्षक भर्ती छात्रों की नियुक्ति को लेकर, क्योंकि दोस्तों नियुक्ति के बाद ही नई भर्ती की दिशा दशा तय होगी, छात्र जब तक नियुक्ति नहीं पाएंगे। वहीं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को भी दोस्तों नियुक्ति प्रक्रिया जल्दी ही तेजी से संचालित होने वाली है। उसके बाद कम गुणांक छात्रों का सिलेक्शन 69,000 शिक्षक भर्ती में सुनिश्चित हो सकता है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति के लिए जो छात्र इंतजार कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा और धैर्य रखना होगा। आज संपूर्ण दिशा दशा स्पष्ट हो जाएगी जब एनसीबीसी आयोग में दोस्तों वर्गवार सूची अवेलेबल करा दी जाएगी अगर पीएनपी सचिव जी के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं भर्ती का ऑलमोस्ट हिस्सा जो है वो निस्तारण की ओर नज़र आने वाला है। तो देखते हैं क्या होने वाला है आज एनसीबीसी आयोग में। तो 69,000 से संबंधित अगर आपका कोई भी डाउट, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों बता दीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन पर हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ उसको ज्वाइन कर लीजिए। हम वहाँ भी आप सभी को सारे की सारी आपकी क्वायरीज को सॉल्व करते हैं। काउंसलिंग डॉक्यूमेंट से संबंधित दोस्तों अगर कोई अपडेट निकल कर आती है आपको बता दी जाएगी।
बता दीजिएगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका जहाँ से काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स आपको वापस नहीं हुए, नहीं तो आप एप्लीकेशन देकर कहीं से भी ला सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में आज क्या होने वाला है। जैसा भी होगा आपको आपके बीच साझा किया जाएगा स्टडी गुरुकुल टीम की तरफ से। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज, जय हिंद।